जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई का बिल्कुल बेसिक प्रश्न। और ये प्रश्न आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी छात्र आईटीआई का कोर्स इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हैं और इस बार उनका एग्जाम होने वाला है फर्स्ट ईयर का। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, जहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा उपकरण एसी वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे जो आपको आइकन देखने को मिल रहा है, इसमें आप देखिए भी लिखा गया है। भी मतलब क्या? वोल्ट मीटर। तो ये जो चित्र आपको देखने को मिल रहा है वोल्ट मीटर का है और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जो वोल्ट मीटर होता है साथियों, ये एसी और डीसी वोल्टेज को मापने में प्रयोग किया जाता है और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बहुत ही अधिक होता है और इससे परिपथ में समानांतर मतलब कि पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो ये आपका सही होता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा माप प्रतिरोध की इकाई को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ आपको बहुत सारे आइकन देखने को मिलते हैं। भी यहाँ पे दिया गया, ए दिया गया, ओम दिया गया और यहाँ पे दिया गया डब्ल्यू। तो जो यहाँ पे फिगर में बनाया गया इसको बोला जाता है ओम। और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन दिया गया करेक्ट आंसर ओम। कहने का मतलब ये है कि जो ओम है ये प्रतिरोध का एसआई इकाई है और इसका नाम जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन समानांतर मतलब कि पैरेलल संयोजित को दर्शाता है। आपके सामने चार यहाँ पे फिगर बनाए गए जिसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन यहाँ पर बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। तो इसमें पैरेलल संयोजन कौन सा है? तो देखिए, आप यहाँ पे देखने को मिलता है आपको ऑप्शन यहाँ पर ए। ये जो है आपका आइकन, ये पैरेलल संयोजन में है। समानांतर संयोजन में क्या होता है, प्रत्येक जो शाखा होते हैं वो सिरों पर एक तरह से समान वोल्टेज प्राप्त होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। और एक जो लोड होता है यदि खराब हो जाता है तो जो और भी यहाँ पे लोड होते हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कार्य करता रहता है। अब यहाँ पे देखिए आइकन में आपको कुछ यहाँ पे अंतर देखने को जरूर मिल रहा होगा। हर एक यहाँ पे आइकन में आपको अलग अलग यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके अनुसार आप चलें तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा उपकरण धारा की दिशा की को दर्शाता है। धारा की दिशा को यहाँ पे कौन सा दर्शाता है? तो धारा की दिशा को दर्शाने का काम करता है गैल्वेनोमीटर। जी हाँ, यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये जो आइकन बना है इसमें आप कैसे पहचानेंगे, तो इसमें देखिए एरो की तरह यहाँ पे लगाया गया ऐसे, मतलब कि धारा जो हो रही है ये इधर यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, ये इस चीज को इंडिकेट किया जा रहा है और ये इंडिकेट किया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, जहां पे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा KWH को मापता है। तो यहाँ पे KWH को जो मापने का काम करता है साथियों उसको बोला जाता है ऊर्जा मीटर। जो यहाँ पे आइकन देख रहे हैं ये ऊर्जा मीटर का आइकन है और यहाँ पे सी ऑप्शन आपका दिया भी गया है एनर्जी मीटर, जिसको ऊर्जा मीटर बोला जाता है। ये आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा मीटर जो है विद्युत ऊर्जा की खपत को किलोवाट घंटा मतलब कि WH में मापता है। तो ये आपका सही होता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा चिन्ह डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट को दर्शाता है। तो पहला जो आइकन आपको देखने को मिल रहा है ये किसका है? तो ये है एसी का। जी हाँ, ये जो है प्रत्यावर्ती धारा जिसको इंग्लिश में एसी बोला जाता है उसका प्रतीक है। और यहाँ पे बी ऑप्शन में जो दिया गया है ये डीसी का तो है ही नहीं। और यहाँ पे आपका दिया गया सी ऑप्शन, तो ये आपका सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे एरो है तो इसका मतलब क्या है, ये जो है डीसी का चिन्ह है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पर आपको जो फिगर में देखने को मिल रहा है इस प्रकार भी आप समझ लीजिएगा, प्लस और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे एरो यहाँ पे खींचा गया है। तो ये जो है किसका है, ये है डीसी करंट का। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्न चित्र में R1, R2 और R3 के मान क्रमशः 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम है। कुल प्रतिरोध मतलब कि R टोटल कितना यहाँ पे होगा, RT का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए R1 का मान 2 है, R2 का मान 3 है और R3 का मान 5 है। और किस क्रम में है साथियों, तो ये जो है आपको देखने को मिल रहा है एक सीक्वेंस में RT, मतलब यहाँ पे सीरीज में आपको देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सूत्र इसका क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इस तरह यहाँ पे बढ़ता जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R बराबर, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 3 2 5 और ये 5 कितना 10 ओम हो जाएगा। और 10 ओम जो देखने को मिलता है वो ऑप्शन ए में देखने को मिलता है। ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे टिक में लगा देता हूँ ए ऑप्शन पे, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा नियम निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि V बराबर IR यहाँ पे दिया गया है। तो ये ओम का नियम है। जी हाँ, किस चीज का नियम है, ओम का नियम है, जो कि पहला ऑप्शन दिया गया है। ओम के नियम के अनुसार तापमान स्थिर रहने पर धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है और ये ओम के नियम को ही फॉलो कर रहा है। V बराबर IR, ये इसी का सूत्र है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। बाकी यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, तो ये अलग होता है क्योंकि इसमें बंद परिपथ होता है जिसमें सभी वोल्टेज का जो योग होता है वो शून्य होता है। और किरचॉफ का करंट का नियम, तो इसमें क्या होता है कि जंक्शन होते हैं और उस पे आने वाला और जाने वाला जो धारा होता है उसका योग का बराबर होता है। और डी ऑप्शन दिया गया जूल का नियम, तो ये तो ऊष्मा उत्पादन से संबंध है इसका। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्न चित्र में लोड पर शक्ति कितनी होगी। V बराबर दिया गया 220 वोल्ट, R बराबर 44 ओम दिया गया है। तो P बराबर V स्क्वायर अपान R से निकालिए। हम लिखेंगे सूत्र P बराबर V स्क्वायर अपान R। R का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए R का मान यहाँ पे 44 दे दिया गया है और V का मान 220 दिया गया है। तो 220 का स्क्वायर हो जाएगा, 220 का स्क्वायर बटे R का मान यहाँ पे 44 है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये देखिए जब इसका यहाँ पे लगाकर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1100 वाट आ जाएगा। और 1100 वाट जो देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण अधिक धारा मतलब ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये साथियों फ्यूज है। जी हाँ, ये आपका सही होता है ऑप्शन बी। ऐसा फ्यूज आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा आप तो गूगल करके देख लीजिएगा। इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है जो डिवाइसें होती है, छोटी छोटी डिवाइसें होती है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन यहाँ पे बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, जिसमें पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है जिसको हम टेस्ट लैंप बोलते हैं। ये जो आपको फिगर देखने को मिल रहा है जिसमें लैंप और यहाँ पर आपको ब्लैक और यहाँ पे रेड कलर का आइकन देखने को मिल रहा है, ये टेस्ट लैंप का है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेस्ट लैंप के द्वारा जो होता है पता लगाया जाता है कि परिपथ में विद्युत धारा उपस्थित है या नहीं है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 12, निम्न चित्र में स्विच का कौन सा प्रकार दर्शाया गया है। तो ये जो आपको स्विच देखने को मिल रहा है इसको बोला जाता है SPDT। जी हाँ, SPDT मतलब सिंगल पोल सिंगल थ्रो। जो आपको फिगर देखने को मिल रहा है ये आपका सिंगल पोल
सिंगल थ्रो का ये आपका चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, ये सिंबल है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 जिसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा रंग 3 फेज सप्लाई में फेज वायर के लिए प्रयुक्त होता है। आपके सामने यहाँ पे 3 कलर है, जिसमें यहाँ पे रेड है और इसके बाद यहाँ पर आपको येलो देखने को मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक आपको यहाँ पे नीला भी देखने को मिल जाता है, पीला भी आपको देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन तो बहुत सारे दिए गए, जैसे कि नीला, काला, लाल और पीला दिया गया, लेकिन इसमें यहाँ पर फेज वायर का आपसे पूछा जा रहा है कि फेज वायर इसमें कौन सा है, तो ये रेड कलर वाला है। जी हाँ, जो 3 फेज होता है तो उसमें लाल और पीला और जो नीला होता है उसमें यहाँ पे जो रेड कलर का वायर होता है वो फेज वायर होता है, ये ध्यान रखिएगा। काला क्या होता है, तो ये फेज के लिए प्रयोग नहीं हो सकता, हालांकि यहाँ पे ये अलग होता है। और नीला की बात करें तो ये न्यूट्रल के लिए होता है, और पीला की बात करें तो ये फेज रंग भी होता है, लेकिन यहाँ पे अलग होता है ये। तो हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही होता है केवल ऑप्शन सी हो जाता है, करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 14 निम्न में से कौन सा चिन्ह रिले को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है ए, बी, सी और डी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसमें जो यहाँ पे चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है रिले का, वो है साथियों यहाँ पर बी। जी हाँ, ये जो आपको चिन्ह देखने को मिल रहा है ये रिले का चिन्ह है, ध्यान से देख लीजिएगा। पहला चिन्ह किसका है, तो ये रिले का नहीं है, और बी आप यहाँ पे आपका रिले का है, और यहाँ तो ये आपका प्रतिरोध, और यहाँ पे जो आपका दिया गया मोटर का चिन्ह है। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 को, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कानून कहता है कि परिपथ में धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ओम का नियम कहता है, और यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है भी आई आर, मतलब इसमें जो संबंध है भी बराबर आई आर है, तो ये ओम का नियम को संबंध बता रहा है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ओम मीटर का। जी हाँ, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओम मीटर का, क्योंकि ओम मीटर का जो उपयोग होता है प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है, और इसकी जो इकाई होती है वो ओम होती है। तो ये आपका सही होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कनेक्शन घरेलू वायरिंग में लोड उपकरण लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, जैसे पहला ऑप्शन दिया गया सीरीज कनेक्शन, हालांकि ये जो आपको देखने को मिल रही व्यवस्था ये सीरीज का नहीं है, पैरेलल का है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। घरेलू वायरिंग है तो इसमें यहाँ पे समानांतर में होता है संयोजन, और ये आपको एल और एन जो देखने को मिल रहा है, इसमें जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आइकन, ये आपका पैरेलल में है। क्लियर है, ये कनेक्शन आपका पैरेलल में, बी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 18 निम्न में से किस फ्यूज रेटिंग का उपयोग 5 एम्पियर लोड के लिए किया जाता है। ये तो 10 एम्पियर दिखाया जा रहा है, लेकिन 5 एम्पियर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 5 एम्पियर यहाँ पर बी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 2 एम्पियर का फ्यूज जो है 5 एम्पियर का धारा तो नहीं सहन कर सकती, तो ए ऑप्शन ऐसे गलत है। 5 एम्पियर ये आपका सही है, और 10 एम्पियर ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो ये गलत है, केवल आपका बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 19 जहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मोटर स्टार्टर का प्रमुख कार्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, मोटर को चालू और बंद करना, मतलब स्टार्ट और स्टॉप जो यहाँ पे दिया गया है, तो ये मोटर्स में यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में साथियों पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा चिन्ह ट्रांसफार्मर को दर्शाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन है, जैसे ये आपका पहला जो आइकन देखने को मिल रहा है ये कैपेसिटर का है, और बी जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये इंडक्शन का है, और सी जो देखने को मिल रहा है ये ट्रांसफार्मर का है, और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये इंडक्टर का है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही होता है केवल सी सही हो जाता है, जो ट्रांसफार्मर का है वो सी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।